वहीं दिल्ली पहुंची प्रतिभा सिंह ने सोनिया गांधी से मिलने के बाद से जनता टीवी के संवाददाता स्पर्श शर्मा से खास बातचीत की। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने 2022 विधानसभा चुनाव के साथ साथ जनता के मुद्दों को लेकर बात की। निर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, आप दिल्ली दौरे पर थे और केंद्रीय आलाकमान सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात हुई है। हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन इस बार कांग्रेस का काफी बेहतरीन रहा है। क्या कुछ चर्चा जो है आज सोनिया जी से रही? सोनिया जी का आभार व्यक्त करना था मुझे। उन्होंने मुझे पार्टी का टिकट दिया और चुनाव लड़ने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करने और धन्यवाद करने भी आई थी। पर साथ साथ में उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो उसके लिए भी मैंने उनको पार्टी की जो गतिविधियां रही, सभी ने एकजुट होकर काम किया, उसके बारे में भी उनको अवगत करवाया। मैम, जब आपको टिकट दिया गया, चूंकि वीरभद्र जी की विरासत भी साथ थी, तो ये जो सीट थी मंडी की वो काफी महत्वपूर्ण हो गई थी। और जिस तरीके के परिणाम निकलकर सामने आए, जयराम ठाकुर जी की बात करते मुख्यमंत्री की, वो कह रहे हैं कि महंगाई जो है कहीं ना कहीं इस चुनाव पर हावी जो है देखने को मिली थी। आप क्या देख रहे हैं कि क्या कुछ फैक्टर थे? क्योंकि चारों ही सीट की बात करें, एक लोकसभा और 3 विधानसभा की, सब में कांग्रेस की जीत हुई है। ऐसा नहीं है, मैं समझती हूँ कि इस चुनाव में जो कांग्रेस को बढ़त मिली है चारों सीटों में, वो ये कारण भी रहा कि कांग्रेस की सरकार ने वीरभद्र सिंह जी ने जो कार्य किए हैं वो भी लोगों जनता के सामने थे और लोग ये मान रहे थे। और जब वो तुलना करते थे बीजेपी की सरकार से, तो उन्हें लगता था कि 4 सालों में कुछ भी कोई बड़ा काम नहीं हो पाया जिसको हम कह सकें कि इनके कार्यकाल में ये काम हुआ। तो एक बात तो वो बड़ी स्पष्ट तौर से लोगों ने मुझे उसके बारे में जानकारी दी और सारे क्षेत्रों में मतलब ये नजर आता था। दूसरी बात ये थी कि बीजेपी के कार्यकाल में जो महंगाई बढ़ी और जो बेरोजगारी बढ़ी, वो भी एक अहम मुद्दा था। क्योंकि आप जानते, जब पिछली बार प्रधानमंत्री से पढ़ने से पहले मोदी जी जब चुनाव का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था नौजवानों को कि मैं 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को रोजगार उपलब्ध करवाऊंगा। तो आज उनको बने इतने साल हो गए हैं, ना वो बच्चों को रोजगार मिला, और उन्होंने महंगाई कम करने की भी बात की थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त गैस का सिलेंडर 400-450 रुपए था और कई इनके नेता यहाँ से केंद्र से आए और उन्होंने कहा कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो सबसे पहले आप गैस सिलेंडर को मत्था टेक के जाना। मतलब कि इतनी महंगाई होगी, 450 रुपए का डीजल गैस सिलेंडर हो गया। तो अब मैं समझती हूँ लोगों को लगा कि शायद हम मोदी जी का समर्थन करेंगे, इनकी पार्टी को वोट देंगे तो शायद महंगाई कम होगी। तो इतनी इंतजार के बाद भी आज आप देखो, महंगाई कम करने की तो बहुत दूर की बात, आज 1100 रुपए का गैस सिलेंडर। खाने के पदार्थ कितने महंगे हो चुके हैं, चाहे वो आप तेल ले, चाहे राशन ले, डीजल और पेट्रोल का भी कितना भाव बढ़ गया है। तो आज लोग इस बात से भी बहुत दुखी थे कि उन्होंने कहा पर ये सब धरातल पे नहीं हुआ, इसलिए भी उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस को वोट दिया कि हम कांग्रेस को ही चाहते हैं वो वापस आए। कम से कम विकास तो होगा, हमारी महंगाई तो कम होगी, हमारे लोगों को रोजगार तो उपलब्ध होगा। मैम, इसके अलावा अगर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हैं, इन तमाम चुनावों को कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। आगे आने वाले समय में किस तरह की तैयारी जो है कांग्रेस की रहेगी? क्या इसको लेकर भी केंद्रीय आलाकमान से बातचीत हुई? हाँ, वो जानते हैं कि अब थोड़े समय के बाद, 8-9 महीने के बाद हमारे चुनाव भी आने हैं। उसकी तैयारी भी हमें बहुत जल्द शुरू करनी है और अपने पार्टी वर्कर्स को, पार्टी के लीडर्स को बैठकर इनका तालमेल बिठाना, इनको निर्देश देना कि आप जाकर अब अपने अपने क्षेत्र में काम करें ताकि हम अगला चुनाव भी अच्छी वोटों से जीत सकें। मैम, एक अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि आप सांसद बन चुकी हैं, तो किस तरह के मुद्दे जो है अब आने वाले समय में, क्योंकि सेशन भी आने वाला है, 29 नवंबर से कहा जा रहा है कि सेशन की शुरुआत हो सकती है, क्या कुछ जो मुद्दे हैं वो जनता के लिए उठाते हुए नजर आएंगे? ऐसी बात है कि मैंने अभी तक मैं लोगों के बीच जाकर मैंने मुद्दों की चर्चा नहीं की है और ये नहीं पूछा कि क्या मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार में उठाने चाहिए। पर मैं समझती हूँ कि कुछ बातें, जैसे कोई एक लाहौल स्पीति में जो सुरंग बनी थी अटल टनल के नाम से, वैसी 2-3 क्षेत्र में उसकी मांग है कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसी सुरंग बननी चाहिए ताकि हमारी दुख तकलीफ दूर हो। तो 1-2 मुद्दे तो वो हैं। एक, जैसा आप जानते हैं, 4 लेन का मामला। 4 लेन जब बनी थी तो ये कहा गया था कि हम आपको 4 गुना मुआवजा देंगे, तो वो मुआवजा भी नहीं मिला, उसके ऊपर भी बात उठानी पड़ेगी। एक इन्होंने कहा था कि हम
वन रैंक वन पेंशन देंगे, तो वो भी अभी कोई उस पे भी कोई काम इस सरकार ने नहीं किया। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में हमें अवश्य केंद्र सरकार से बात करनी पड़ेगी। तो ये थे सांसद प्रतिभा सिंह जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।